हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पीके बॉस स्टडी 25 में आप सभी का स्वागत है। और आज की हमारी क्लास है राजस्थान लोक नृत्य से संबंधित। तो चलिए देखते हैं। हमारी क्लास का पहला प्रश्न है, कालबेलिया नृत्य किस समुदाय का है। कालबेलिया नृत्य किस समुदाय का है। ए भील, बी कालबेलिया सपेरा, सी ग्रासिया या डी कंजर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कालबेलिया सपेरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को ने कब अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को ने कब अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया। 2008 में, 2010 में, 2012 में या 2015 में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, घूमर नृत्य मुख्य रूप से कौन करता है। घूमर नृत्य मुख्य रूप से कौन करता है, चलिए देखते हैं। ए पुरुष, बी महिलाएं, सी बच्चे या डी सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महिलाएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। घूमर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। घूमर नृत्य होली पे किया जाता है या गणगौर तीज पे, दीपावली पे या मकर संक्रांति पे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गणगौर तीज पे किया जाता है घूमर नृत्य का। भवाई नृत्य की खास पहचान क्या है। भवाई नृत्य है, उसकी खास पहचान क्या है। ये तलवार नृत्य है, सिर पर मटके रखकर नृत्य किया जाता है, आग आग के साथ नृत्य किया जाता है या लकड़ी के घोड़े पर नृत्य किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिर पर मटके रख के नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, भवाई नृत्य में सिर पर अधिकतम कितने मटके रखे जाते हैं। भवाई नृत्य में सिर पर अधिकतम कितने मटके रखे जाते हैं। 5, 7, 9, 11। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9। अगला प्रश्न देखते हैं। तेरह ताली नृत्य किस समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ए भील, बी कामड़, सी कालबेलिया या डी ग्रासिया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कामड़ समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है तेरह ताली नृत्य। अगला प्रश्न देखते हैं। तेरह ताली नृत्य में शरीर पर कितनी मंजीरें बांधी जाती है। तेरह ताली नृत्य है, उसमें शरीर पर कितनी मंजीरें बांध कर ये नृत्य किया जाता है। तो 9, 11, 13 या 15। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 13 मंजीरें बांधे जाते हैं। चरी नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है। चरी नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है। तो ये मेवाड़ का है, मारवाड़ का है, किशनगढ़ का है या शेखावाटी का है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किशनगढ़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरी नृत्य में महिलाएं सिर पर क्या रखकर नाचती हैं। चरी नृत्य होता है, उसमें महिलाएं सिर पर क्या रखकर नाचती हैं। ए मटका, बी जलती हुई चरी, सी तलवार या डी थाली। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलती हुई चरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैर नृत्य कौन करता है। ए महिलाएं, बी पुरुष, सी बच्चे या डी सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुष। गैर नृत्य होता है, इसको पुरुष करते हैं, जो होली के अवसर पर किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और बच्चों, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। गैर नृत्य मुख्य रूप से किस त्यौहार पर किया जाता है। गैर नृत्य मुख्य रूप से किस त्यौहार पर किया जाता है। ए दीपावली पे, बी होली पे, सी तीज पे या गणगौर पे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, होली पे। अगला प्रश्न है, गौरी नृत्य किस जनजाति का है। ए ग्रासिया का, भील का, मीणा का या सहरिया का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गौरी नृत्य भील जनजाति का नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। गौरी नृत्य कितने दिन तक चलता है। गौरी नृत्य कितने दिन तक चलता है। तो ए 10 दिन, बी 20 दिन, सी 40 दिन या डी 50 दिन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गौरी नृत्य 40 दिन तक चलता है। अगला प्रश्न, वल्लर नृत्य किस जनजाति के महिलाओं का है। वल्लर नृत्य किस जनजाति की महिलाओं का है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रासिया इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रासिया जनजाति की महिलाओं का है। कच्ची घोड़ी नृत्य में नर्तक क्या बनकर नाचते हैं। कच्ची घोड़ी जो नृत्य होता है उसमें नर्तक यानी पुरुष क्या बनकर नाचते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घोड़ा बनकर। अगला प्रश्न देखते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो कच्ची घोड़ी शेखावाटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न, डांडिया नृत्य राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? डांडिया जो नृत्य है यह राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डांडिया गेर से। चंग नृत्य किस त्योहार पर होता है? तो ये होता है होली पे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंग। चंग किस वाद्य यंत्र का नाम है? ढोल का, डफ का, मंजीरा का या बांसुरी का? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डफ का। अगला प्रश्न देखते हैं, कालबेलिया नृत्य में मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? कालबेलिया जो नृत्य होता है उसमें मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा होता है? तो उसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीन या पुंगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लेंगा मांगणियार समुदाय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गायन व वादन के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सारंगी वादन के लिए कौन सा समुदाय प्रसिद्ध है? सारंगी वादन के लिए कौन सा समुदाय प्रसिद्ध है? तो इसके लिए लेंगा और मांगणियार ये दोनों ही समुदाय प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। अगला प्रश्न है, अलगोजा क्या है? ए नृत्य, बी वाद्य यंत्र, सी पोशाक या डी त्योहार? अलगोजा एक वाद्य यंत्र है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, रावण हत्था किस समुदाय का प्रमुख वाद्य है? रावण हत्था किस समुदाय का प्रमुख वाद्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भोपा समुदाय का। अगला प्रश्न, कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? कालबेलिया जो नृत्य है उसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुलाबो सपेरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गुलाबो सपेरा को किस सम्मान से नवाजा गया? गुलाबो सपेरा है उसको किस सम्मान से नवाजा गया है? तो उसको पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मांगी बाई किस नृत्य से जुड़ी है? मांगी बाई है वो किस नृत्य से जुड़ी है? तो वो चरी नृत्य से जुड़ी है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भवाई नृत्य के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन है? भवाई नृत्य के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो इसका प्रसिद्ध कलाकार है कृष्णा व्यास। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, घूमर को अंतर्राष्ट्रीय पहचान किसने दिलाई? घूमर नृत्य है उसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान किसने दिलाई? तो उसको महारानी गायत्री देवी जी ने दिलाई। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बम नृत्य किस क्षेत्र का है? बम नृत्य किस क्षेत्र का है? तो ये भरतपुर क्षेत्र का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। डांग नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? डांग नृत्य ये धौलपुर का प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा आंसर। और डांग की रानी करौली में है। अगला प्रश्न, संक्रिय नृत्य किस जनजाति का है? संक्रिय नृत्य किस जनजाति का है? तो ये सहरिया जनजाति का है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अग्नि नृत्य किस समुदाय के लोग करते हैं? अग्नि नृत्य किस समुदाय के लोग करते हैं? तो ये जसनाती समुदाय के लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न, अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कत्रियसर का। अगला प्रश्न, घूमर नृत्य में महिलाएं कौन सी पोशाक पहनती है? घूमर नृत्य होता है उसमें महिलाएं कौन सी पोशाक पहनती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, कालबेलिया नर्तकियों की पोशाक का रंग कैसा होता है? कालबेलिया नर्तकियाँ होती है उसका पोशाक का रंग कैसा होता है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काला। अगला प्रश्न, कच्ची घोड़ी नर्तक क्या पहनते हैं? कच्ची घोड़ी नर्तक क्या पहनते हैं? तो ये दूल्हे की पोशाक पहनते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तेरह ताली नृत्य में पुरुष क्या बजाते हैं? तेरह ताली जो नृत्य होता है उसमें पुरुष क्या बजाते हैं? तो उसमें तंदूरा बजाते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। गैर नृत्य में पुरुष हाथ में क्या लेकर नाचते हैं? गैर जो नृत्य होता है उसमें पुरुष क्या हाथ में लेकर नाचते हैं? तो उसमें लाठी लेकर नाचते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? ये तो सभी को पता होगा, राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, ढोल नृत्य किस क्षेत्र का है? ढोल नृत्य किस क्षेत्र का है? तो ये जालौर क्षेत्र का है ढोल नृत्य। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, गिंदड़ नृत्य किस
क्षेत्र में होली पर होता है? गिंदर जो नृत्य है ये किस क्षेत्र में होली पर होता है? तो ये शेखावाटी क्षेत्र में होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। फाग नृत्य किस त्योहार पर होता है? फाग नृत्य ये होली पे होता है, फागुन के महीने में। अगला प्रश्न, युद्ध नृत्य के रूप में कौन सा नृत्य जाना जाता है? युद्ध नृत्य के रूप में कौन सा नृत्य जाना जाता है? तो ये गैर नृत्य जाना जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, बंजारा नृत्य किस समुदाय का है? बंजारा नृत्य है ये किस समुदाय का है? तो ये बंजारा समुदाय का ही है बंजारा नृत्य। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, नट नृत्य की खासियत क्या है? ये जो नट नृत्य है उसकी क्या खासियत है? तो ये इसकी खासियत है कि ये नृत्य रस्सी पर किया जाता है, रस्सी पे चल के। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, बाबूजी की फड़ पर कौन नृत्य करता है? बाबूजी की फड़ है उस पर कौन नृत्य करता है? तो उस पर भोपा करते हैं नृत्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देवनारायण जी की फड़ से कौन जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुर्जर। आज का अपना आखिरी प्रश्न है इस क्लास का, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? राजस्थान का राज्य नृत्य है घूमर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।